हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न क्राफ्टेड। तो आज हम सीटेट सीडीबी का लेक्चर 7 देखने जा रहे हैं। ओके, आई होप आपने लेक्चर 6 तक कंप्लीट कर लिया होगा। उसके होमवर्क जो मैंने दिए हैं वो सभी आपने कर लिए होंगे। ठीक है, तो इस हम लेक्चर में जो होमवर्क होगा वो आपका 6 वाली होमवर्क देती हूँ मैं, कि अगर किसी ने कंप्लीट नहीं किया वो कर लेना। कि सीडीपी का यूनिट 2, ठीक है, डीएलएड के फर्स्ट ईयर में या आपकी जो भी आप कोर्स कर रहे हो उसमें जो चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी सब्जेक्ट आता है, ठीक है, तो उसका आप यूनिट 2 कर सकते हो या उस सब्जेक्ट को आप कंप्लीट कर सकते हो, राइट। क्योंकि सीटेट के साथ साथ आपके डीएलएड के कुछ सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, या उसे आप पढ़ लेते हो, उसमें भी आपको बहुत हेल्प करते हैं आपके सीटेट में, ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लेक्चर 7 में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो इस हम लेक्चर 7 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो आप देख लीजिए। तो उसमें एड्रेसिंग लर्नर्स फॉर डाइवर्स बैकग्राउंड्स, यानी कि अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले जितने भी हमारे बच्चे हैं उन सब को कैसे ट्रीट करना है, कैसे नहीं करना है, उनके क्या नीड्स हैं, ठीक है, वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ ही में हम उन बच्चों को देखेंगे जो लर्निंग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जो इम्पेयर्ड है एंड उनको कोई डिसेबिलिटी है या फिर उनको कोई भी इम्पेयरमेंट है, वैसे बच्चों को भी कैसे हमें बात करनी है। यानी ओवरऑल हमें ये भी ध्यान देना है कि इंक्लूसिव एजुकेशन कैसे इंप्लीमेंट करना है इन सब चीज़ों में। और साथ ही जो हमारे गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं, टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, और साथ में स्पेशल एबल हमारे लर्नर्स हैं, उन पर भी कैसे ध्यान देना है, तो वो सभी हम देखते हैं, ठीक है। तो ये फटाफट इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, राइट। तो क्या है कि सबसे पहले तो हमें ये ध्यान में देना है कि बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आपको क्लासरूम में मिलेंगे। एज अ टीचर आपको क्या करना है कि बच्चा कैसे होगा अलग अलग बैकग्राउंड से, यानी कि उसकी लैंग्वेज अलग होगी, ठीक है, उसकी कास्ट अलग होगी, उसका रिलीजन अलग होगा, उसका सोशल और इकोनॉमिकल स्टेटस अलग होगा, यानी कि वही जिसके पास कुछ थोड़े कम पैसे हैं, कुछ बच्चों के पास कुछ ज़्यादा ही पैसे हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छे से सोशलाइज हो पाते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ डिसेबल होते हैं, ठीक है, यानी स्पेशल हमारे बच्चे होते हैं, कुछ हमारे गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं। तो इन सभी बच्चों को आपको कैसे लगे, एक क्लासरूम में डाइवर्स बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है टीचर्स शुड अवॉइड, आपको बायसनेस और डिस्क्रिमिनेशन अवॉइड करनी है। आपको कोई भी बायसनेस नहीं करना कि अच्छा तुम ये एबल नहीं हो, तुम ये चीज़ नहीं कर सकते, या तुम ये नहीं, किसी को फील नहीं कराना, किसी बच्चे को क्लासरूम में ऐसी चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं डेवलप करनी चाहिए एक टीचर को, ठीक है। साथ ही में हमें इंकरेज करना है बच्चे को कि वो एक साथ मिल के काम करे, ग्रुप एक्टिविटीज़ करे, पार्टिसिपेट करें, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं स्कूल में सभी बच्चे पार्टिसिपेट करें। तो एक इंक्लूसिविटी, यानी सभी बच्चे एक साथ मिलकर एक ही जगह काम कर रहे हैं, हमें ये प्रमोट करना है, ठीक है। और साथ ही साथ में टीचर ही है जो एक ऐसी भावना डेवलप करवाएगा अपनी क्लासरूम में, अपने स्कूल में, कि हमें हर बच्चे की रिस्पेक्ट करनी है, उसके बैकग्राउंड की रिस्पेक्ट करनी है। तो रिस्पेक्ट की भावना डेवलप करवानी है टीचर को, ठीक है। और साथ ही में उनकी मदद करनी है बच्चे की कि वो क्लासरूम में एडजस्ट हो पाए अच्छे से, अलग अलग तरीके की टीचिंग मेथड्स या कोई एक्टिविटीज़ या कोई किसी भी तरीके से, ठीक है। कि अगर किसी बच्चे की फॉर एग्जांपल बच्चे की मदर टंग अलग है और वो किसी अलग स्टेट में आके पढ़ रहा है, तो आपको एज अ टीचर उसको हेल्प करना, पहले तो उसकी रिस्पेक्ट करवानी है बच्चों के सामने कि इसकी मदर टंग की रिस्पेक्ट करो, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, सबकी अलग अलग मदर टंग होती है। उसके बाद आपको ऐसी टीचिंग करवानी है जिसमें बच्चे की मदर टंग से रिलेटेड भी कुछ टर्म्स आए, जैसे बच्चे को समझने में, जो बच्चा लेसन पढ़ रहा है, सब्जेक्ट पढ़ रहा है, उसको समझने में दिक्कत ना हो, तो बायलिंगुअल हो, राइट। तो ऐसी चीज़ें करवानी है, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ लिया कि क्या करना है क्या नहीं। और सीटेट में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिचुएशन बेस्ड भी पूछे जाते हैं कि अगर ऐसा है तो आप क्या करोगे, क्या नहीं करोगे। तो आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया ना, तो इसी तरीके से आपको उन आंसर्स को भी करना है कि ये चीज़ हम करेंगे और ये नहीं करेंगे, ठीक है। और एज अ टीचर भी आपको ये फील हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज और इम्पेयरमेंट। जो बच्चों की लर्निंग में प्रॉब्लम होती है, उनको कुछ दिक्कतें होती हैं, ठीक है, कोई भी हो सकती है, वो उन्हें पढ़ने में दिक्कत है, लिखने में, बोलने में, कोई मोटर स्किल्स है नहीं उनके हाथ या पैर में, या कोई फिजिकल यानी डिसेबल है, या फिर उनको कुछ इम्पेयरमेंट है, ये सब चीज़ें तो कुछ टाइप के हैं, ये पूछ लिया जाता है। तो आपको ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, इनकी मीनिंग और फुल फॉर्म वगैरह सब, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है डिसलेक्सिया, यानी कि बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम जो जिस बच्चे को प्रॉब्लम होती है डिसलेक्सिया, उसमें बच्चे को पढ़ने में दिक्कतें होती हैं, ओके। उसके बाद है डिस्ग्राफिया। ग्राफ से आपको ऐसे याद रखना है कि ग्राफ ऐसे हाथ से बनाते हैं ना, यानी लिखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो राइटिंग प्रॉब्लम है। उसमें डिसकैलकुलिया यानी कैलकुलेशन, ठीक है, तो मैथमेटिकल डिफिकल्टी होती है बच्चों को इसमें, ठीक है। बाय बर्थ भी हो सकती है, या बर्थ के बाद भी किसी हमारे ब्रेन में किसी प्रॉब्लम से ये सब होती हैं, ठीक है। तो ये आपको ऐसे पता होना चाहिए बेसिक आइडिया।
ठीक है। उसके बाद हमारा ADHD आपने बहुत सुना होगा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये एक डिसऑर्डर है इसमें बच्चे का या पर्सन का एक जगह मन नहीं लगता, उसका मन कभी इधर कभी इधर, वो कभी ये कर रहा है कभी वो कर रहा है, एक काम को पेशेंटली नहीं कर पाता। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंगली आपको क्लास को मैनेज करना होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे हियरिंग और विजुअल इम्पेयरमेंट, यानी जिनको ठीक से दिखाई नहीं देता या बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता या ठीक से उन्हें सुनाई नहीं देता या बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता, ऐसे लोग होते हैं। तो वो बच्चे भी आते हैं। तो ऐसे में उनके लिए कुछ एड्स वगैरह होते हैं, उनकी कुछ अलग तरीके की क्लासरूम भी होती है कि वो सारी चीज़ें मैथड्स यूज़ करेंगे। तो आपको ये बच्चे भी साथ में आप क्लासरूम में बैठा के पढ़ा सकते हैं। ये तो ये याद रखना है, टर्म्स याद रखना कि अगर सीटर में पूछ लेंगे तब बता देना कि डिस्ग्राफिया का क्या मतलब है, ADHD का फुल फॉर्म क्या है, ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं। ठीक है। और हाँ, ये ध्यान रखना ADHD जो है वो डिसऑर्डर है। ओके। और ये विजुअल और हियरिंग इम्पेयरमेंट है, तो उल्टा मत कर देना। ठीक है। उसके बाद एक टीचर को क्या करना चाहिए, अगर सीटर में क्वेश्चन पूछ लिया कि ऐसे ऐसे बच्चे हैं क्लास में, तो आपके लिए आप उन MCQ को टिक करें जो आप करना चाहेंगे। ABC कर सकते हैं या B और C या फिर D and C, ऐसे करके कुछ ऑप्शंस आते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए कौन सी नहीं। ये तो आपको सिर्फ पॉजिटिव वाली चीज़ें ही सिलेक्ट करनी है, जैसे कि हम बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, उनको अलग अलग तरीके की टीचिंग मेथड्स के थ्रू सिखाएंगे। ठीक है। और उनके सेंसेस के थ्रू उनको सिखाएंगे कि उनके सभी सेंसेस यूज़ हों, उनके बहुत सारे स्किल्स को डेवलप करेंगे। ठीक है। साथ ही में उनकी सोशलाइजेशन भी बढ़ाएंगे, अलग अलग बच्चों के साथ बातचीत करवाएंगे, इमोशनली डेवलप कराएंगे बच्चों के लिए, क्योंकि अगर उनका मन दिल दिमाग सब अच्छा रहेगा तभी वो अच्छा पढ़ सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, लाइफ में कुछ कर सकते हैं। राइट। और साथ में पेशेंट रहेंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चा तुम तो सीख ही नहीं रहे हो, ऐसे ये बच्चा तो सीख ही नहीं पाता, इस तरीके के टीचर नहीं चाहिए इन बच्चों को। ठीक है। उनको वो चाहिए जो इन बच्चों की हेल्प कर पाए, क्योंकि नहीं बताइए हाँ ये नहीं कर सकते, इनको बार बार मत बताइए, उन्हें सब पता है, बस आप उनकी सपोर्ट करिए। ठीक है। तो ऐसे आपको सिंपल लैंग्वेजेस यूज़ करिए। ठीक है। ऐसे टीचिंग मेथड्स यूज़ करिए जिससे बच्चों को हेल्प मिले, ऐसे बच्चों को। ठीक है। तो ये टीचर का काम है, और ये सभी जो अच्छे काम है, अच्छे काम है, तो इसी टर्म पूछा जाएगा, तो आप ऐसे ही अच्छे कामों पे ही टिक करिएगा या ऐसे ही ग्रुप को सिलेक्ट करिएगा टिकिंग के लिए। ओके। यानी आंसर लिखने की सीटेट में। ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टैलेंटेड, क्रिएटिव और हमारे स्पेशली एबल्ड लर्नर्स के बारे में। देखो, जो बच्चे ना, कुछ गिफ्टेड बच्चे होते हैं जो बाय बर्थ ही या टाइम के साथ साथ ना बहुत जल्दी सीखते हैं चीज़ों को। कोई आर्ट में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई म्यूजिक में, कोई एकेडमिक्स में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छा है। बचपन में ही वो जिस क्लास में उससे 2 क्लास आगे की चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे अच्छे से कर पा रहे, गिफ्टेड बच्चे होते हैं। ठीक है। तो टीचर्स को क्या करना है, टीचर्स को उन बच्चे को ऐसे पहले तो फाइंड आउट करने हैं कि अच्छा मेरी क्लास में ऐसे बच्चे हैं, गिफ्टेड बच्चा भी है, तो उसको उस लेवल के अकॉर्डिंग होमवर्क देना है, असाइनमेंट देना है, एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स देना है जिसमें बच्चे का मन लगेगा कि वो गिफ्टेड है ना, तो जो आप बेसिक काम दे रहे हो वो जल्दी कर लेगा, उसके बाद बोर होगा या फिर कहीं और उसका मन जाएगा, तो इसलिए क्लासरूम में नहीं रहेगा। तो बहुत इंटरेक्टिव एंगेजिंग क्लासरूम आपको बनाना है। और साथ ही में टीचर को क्या करना है, टीचर को एक ऐसे इन्वायरमेंट क्लास में डेवलप करना है जहाँ पे बच्चा एक हेल्थी कॉम्पिटिशन को फेस कर पाए, हर बच्चे मिलजुल के प्रोजेक्ट भी बना पाए और नए नए इनोवेशन भी कर पाए। ठीक है। इन सब चीज़ों में इंगेज रखना है बच्चों को, और साथ ही में अवॉइड करना है कि कोई भी बच्चा अलग ना रहे, आइसोलेट ना रहे, यानी अपने आप को अलग ही डिफरेंट ना माने कि मैं तो बहुत डिफरेंट हूँ इन लोगों से, नॉर्मल बच्चे में अलग हूँ या कुछ भी ऐसा डिप्रेशन में ना जाए। ये भी ध्यान रखना है टीचर को ही। यानी कि ओवरऑल हमें इस पूरे चैप्टर में यही समझा है कि हमें इंक्लूसिव क्लासरूम और इंक्लूसिवनेस को बढ़ाना है, ताकि हर टाइप के लर्नर्स जो है हमारे, उस सभी स्लो फास्ट जैसे भी हैं, वो सब एक साथ आ सके और अपने आप को ऐसा फील करें कि वो इक्वल हैं और उनकी भी रिस्पेक्ट होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। ओके। तो ये हमने पढ़ लिया। ठीक है। तो इस PPT को आप, ये वाली जो नोट्स PPT है आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। उस चैनल में जाओगे तो एक ग्रुप मिलेगा जो हमारा डिस्कशन ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर कर सकती हूँ, और भी बच्चे उनसे बात से कर सकते हो। ठीक है। और साथ ही में अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो, ठीक है, या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, फीडबैक में वो मुझे बता सकते हो। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है। तो चलिए अब इस वीडियो का होमवर्क तो मैंने आपको दे दिया ना, यूनिट 2 करना है, डीलेट का CDP का यूनिट 2। ठीक है।